ये कॉल के अंदर एक ब्रेकआउट ट्रेड जो भाई है ना, वो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। क्या करेंगे? एक ब्रेकआउट ट्रेड प्लेस करेंगे, बट ओनली इन द केस जब पुट यहाँ पे देखो ये ब्लैक बक्से के नीचे क्लोज कर रहा हो और कॉल इस ब्लैक बक्से के ऊपर क्लोज कर रहा हो। क्या करेंगे भैया? हमको चाहिए मल्टीपल कंफर्मेशन। पुट में एक भाई प्रीमियम में माइनर सपोर्ट है इस एरिया में, इस सपोर्ट को पुट तोड़ दे। माइनर रेजिस्टेंस है कॉल में ये एरिया में, इस रेजिस्टेंस को भैया कॉल तोड़ दे और 24,000 के राउंड लेवल के ऊपर जो निफ्टी है वो सरवाइव करने लगे, तो हम सेंसेक्स की 76,900 का जो ये कॉल है इसमें एक ट्रेड प्लेस करेंगे। 327 वाला जो लेवल है बस उसके ऊपर क्लोजिंग होते ही, तो वहां पे सारे लोगों को फोकस करना है सेंसेक्स के प्रीमियम में। ध्यान से देखिएगा, एक एंट्री बनेगी हमारी कैंडल क्लोज होते से इस डब्बे के ऊपर, और ये भाई देखो थोड़ा सा भाई फुल क्वांटिटी से जो थोड़ी कम क्वांटिटी आप लेते हो उसमें लेना है इस ट्रेड, ठीक है? क्योंकि देखो हमारा ओरिजिनल प्लान था इस सपोर्ट से लेने का, 3-4 पॉइंट ऊपर से मार्केट वहां पे मूव दिया है, 50 पॉइंट का मूव दिया है। और अब हमारा जो नेक्स्ट एंट्री प्लान है वो है ब्रेकआउट ट्रेड प्लान। और मैं पर्सनली ब्रेकआउट ट्रेड प्लान को कम पसंद करता हूं, मुझे रिवर्सल ट्रेड प्लान ज्यादा पसंद आते हैं। तो ब्रेकआउट ट्रेड प्लान यहां पे बन रहा है, बट क्योंकि मार्केट का प्राइस एक्शन बन रहा है तो हम एक रिस्क लेंगे, पर क्वांटिटी थोड़ी कम रखेंगे जो रेगुलर क्वांटिटी होती है उससे। चलो भाई देखते हैं, 9:31, 15 मिनट हो चुके हैं। मार्केट को डायरेक्शन डिसाइड करनी है। और आज न्यूज के बेसिस पे भी अगर हम देखेंगे तो बायस मार्केट का देखो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में ही है। हम्म, सर जी आज टेलीग्राम बंद है। यस, आज टेलीग्राम बंद है भाइयों। उसका रीजन है इंडियन गवर्नमेंट ने नीट की एग्जाम की वजह से 22 तारीख तक टेलीग्राम को बंद कर दिया है, सिर्फ 22 तारीख तक। उसके बाद में टेलीग्राम आपको रेगुलर जैसा पहले चमकता हुआ चल रहा था वैसे ही चलता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो कॉल के अंदर एक एंट्री के लिए आ रहा है मार्केट, बिल्कुल एज टू एज क्लोजिंग देखे लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, बट एक छोटा रिस्क यहां से ले सकते हो आप। छोटा रिस्क के हिसाब से देख सकते हो, एच टू एच क्लोजिंग तो हुई है, थोड़ा सा नाटक तो किया है इसने। और रिस्क कितना रहेगा? बस जो लास्ट कैंडल है बस उसके नीचे टारगेट कितना रहेगा। देखो अब अपने को पता है कि भैया रिस्क है 15 पॉइंट, तो 15 पॉइंट का अगर आपको कहीं भी रिस्क है तो मैंने आपको सिखाया है रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। आपको यहां पे कम से कम का 30 पॉइंट का टारगेट मिनिमम एम करना चाहिए कि भैया 30 पॉइंट के करीब तो भाई अगर 1:2 मिलेंगे तो भाई मेरा चांस होगा ये एक अच्छी ट्रेड तब बनेगी। बाकी यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड है तो अगर रिजेक्शन आने लगेगा तो हम तुरंत एक्शन लेके उसको बुक की तरफ भी जाएंगे। बाकी बड़ा टारगेट इसका जो हो सकता है वो जा सकता है 398,400 तक। देखते हैं। एंट्री हमारी चल रही है, 20 पॉइंट जा चुका है, 21 पॉइंट 27, ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट 30 पॉइंट टच कर दिया है। ट्रेल कर लेंगे कहां पे भैया? कॉस्ट के हल्का सा ऊपर 10 पॉइंट के करीब पे ट्रेल कर लो और चलने दो। देखो यहां पे पहला टारगेट आ चुका है, 1:2 का टारगेट आप अचीव कर चुके हो। तो 1:2 का मतलब है कि आपके लिए ये एक बढ़िया ट्रेड है अभी, ठीक है? अब आप प्रॉफिट में ट्रेल भी कर चुके हो, और अगर कंटिन्यूटी में जाता है तो 70 पॉइंट तक के टारगेट यहां पे आप एम कर सकते हो। 76,900 का कॉल था, यहां पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, तो किसी को कोई कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। बाकी देखते हैं। और बाकी जिसने इस एरिया के करीब रिस्क लेके उठाया है उन लोगों को इस टाइम पे मिल रहे हैं 95 पॉइंट पर। यहाँ पे बहुत ही रेयर लोगों ने उठाया होगा भाई, और उनको टोटल ऊपर जाने पे 136 पॉइंट मिलेंगे। 3-4 पॉइंट आप किसी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करवा सकते हैं। और इसको क्लोजली ट्रेल करना है। देखो ऊपर निकल रहा है, थोड़ा सा ट्रेल वाले पॉइंट को ऊपर बढ़ा लीजिए यहाँ पे, ताकि आप एक ढंग का भाई कुछ ना कुछ लेके जा सके मार्केट से। 33 पॉइंट ऑलरेडी जा चुका है मार्केट आपके डायरेक्शन में। बढ़िया, एक नंबर।
सर मैं नहीं ले पाया, कोई बात नहीं, जो नहीं ले पाए भाई उनको कोई परेशानी की बात नहीं है, जो नहीं ले पाए कोई दिक्कत नहीं। देखो सिर्फ 33-34 पॉइंट गया, 1:2 के करीब। और भाई यहाँ पे देखो बड़े मजे तो नहीं आए हैं। और अगर ये नीचे वाला भी लिया था तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए वहां पे। बहुत बड़ा कोई भाई है ना आनंद नहीं, बट एक पहला ट्रेड पॉजिटिविटी के साथ। अगेन दूसरे अपॉर्चुनिटी के लिए देखेंगे। सर 98 के बुक किए मैंने, बहुत बढ़िया भाई है ना। सर मैंने नीचे वाले लेवल से ले लिया था, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट 4400, एक नंबर। बुक सर, नेक्स्ट ट्रेड के लिए बिल्कुल भाई रेडी रहो। सर मैंने 60 पॉइंट कैच किए, बहुत बेहतरीन। सर गोल्ड, गोल्ड भी अभी भैया बिल्कुल बहुत ही अच्छी जगह पे है, गोल्ड भी अभी देखेंगे हम लोग। बाकी देखो अभी भी देखो लाइक टारगेट जो हमारा है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों। लाइक वाला टारगेट कंप्लीट नहीं किए हो दोस्त आप। देखो कौन कौन अभी भी नहीं किया है लाइक, जल्दी जल्दी लाइक वाला बटन दबाओ भाई। और देखो जितने लोग भाई ये स्ट्रीम को देख रहे हैं और जिन्होंने पहली ट्रेड ली, कुछ छोटा मोटा भाई यहां से बनाया, वो सब लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। मतलब देखो सिंपल एनालिसिस के साथ में ट्रेड था, आपको मैंने समझाया भी था कि क्यों ले रहे हैं हम। यहाँ पे देखो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है ना वो सब्सक्राइब भी कर दो भाई, स्ट्रीम को लाइक करने के साथ में। प्लस अगर देखो अगर आप ये चैनल पे आज नए आए हो तो आपको बता देता हूँ चैनल परमानेंट नहीं है ये यूट्यूब पे, मेरे कई चैनल डिलीट हुए हैं, तो आप नाम याद रखिएगा करोल। करोल लाइव ट्रेडिंग कभी भी सर्च करोगे ना तो मैं आपको देखो यहाँ पे नजर आ जाऊंगा, देखो ये रहा करोल। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और इस पर आपको बहुत सारा लर्निंग कंटेंट भी मिल जाएगा। ये हमारा दूसरा वाला चैनल है लाइव ट्रेडिंग विद करोल, जहाँ पे आपको गोल्ड की लाइव मिलेगी। तो यूट्यूब पे करोल लाइव या करोल सर्च करोगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा। बाकी सब्सक्राइब भी करके रखना है भाई। लगता है अभी तो और बहुत सारे धमाके होने हैं आज के दिन में। मार्केट एक बड़ा 100 पॉइंट का ट्रेड हम लोगों को चाहिए। कितना पॉइंट का चाहिए भाई? एटलीस्ट 100 पॉइंट का एक तगड़ा वाला ट्रेड सारे भाई लोगों को चाहिए। वो ट्रेड हम देख रहे हैं अभी तो। अभी तो बहुत मजा आना है भाई। सर जी फुल स्क्रीन लाइव किधर है? लाइव फुल स्क्रीन अगर आपको देखनी तो करोल से भी रजिस्टर्ड आई18 करके हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पे अगर आप देखोगे तो आपको फुल स्क्रीन वाली लाइव दिखेगी भाई, ठीक है। वहां पे आपको दिखेगी फुल स्क्रीन वाली लाइव। देखते हैं कंटिन्यूशन में, देखो ब्रेकआउट रिटेस्ट कंटिन्यूशन वाला एक सेटअप बन रहा है। ब्रेकडाउन रिटेस्ट और कंटिन्यूएशन, तो पुट के अंदर ब्रेकडाउन, कॉल के अंदर ब्रेकआउट वाला एक सिनेरियो बना रहा है। एक कतई भैया पूरा सिनेरियो बनने के बाद में यहां पे देखो 361 362, इस एरिया में अगर किसी को छोटा एक स्केल्प मारना है तो एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। यहां पे आपको भाई 15 से 20 पॉइंट का पहला टारगेट लेना है। स्केल्प बहुत ज्यादा बड़ी जगह नहीं है, एक सेटअप बना है तो भाई ये स्केल्प देखो एंट्री हो रही है। और दूसरा टारगेट ये रहा। स्कैल्पिंग बढ़िया जाते हुए 76,900 कॉल, पहला टारगेट के करीब जा रहा है। स्कैल्प ट्रेड का फर्स्ट टारगेट डन। सेकंड टारगेट है 398 399। देखो सिंपल सिंपल सेटअप बना था, प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने स्कैल्प देखा है ये। और मार्केट अपना अल्टीमेट जगह पे देखो 24,000 के ऊपर क्लोज दिया, अल्टीमेट जब है भैया डे आ ही जाना है तो वो जाके ही मान रहा है। और देखो सेंसेक्स भी 77,000 के लेवल को क्रॉस कर रहा है, तो अच्छा लेवल है और इसको पता है भाई जाना है 77,080 तक। आज के दिन का तीसरा ट्रेड प्लान है। ये ट्रेड प्लान पहले वाला काफी कम लोग ले पाए थे क्योंकि हल्का सा ऊपर से चला गया था, ये सब लोगों ने लिया। ये तीसरा स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान है जो सब लोग ले सकते हैं, वो दूसरा प्लान है वो एक तरीके से।
देखते हैं। और हम लोगों को भैया अपना पैसा बचा के सेफ्टी के साथ बस छोटा छोटा पैसा मार्केट से लेते हुए चलना है। और फिर अगर एक दो पॉइंट ट्रेड हमने 100 पॉइंट के ले लेंगे हम लोग, तो हमारा काम हो जाएगा। अजय भाई लेंगे भाई, वो भी आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है यार। सर आप सर जी G7 मीटअप में फ्रांस का कोई पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्टेड है क्या? देखो यार, फ्रांस से कोई पॉजिटिव आउटकम भाई G7 मीटिंग में आया ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन तो नहीं है। एक नेगेटिव आउटकम आने का रिस्क जरूर लग रहा है। वो रिस्क क्या है भाइयों? कि भैया इसराइल के पीएम ना अगर ट्रम्प से मिलके अगर वहां पे कुछ ऐसा कुछ अनाउंस कर देते हैं कि भैया हम लोग इसमें नहीं है, क्योंकि इसराइल को प्रॉब्लम है इस जो डील हो रही है ना इससे। इसराइल और लेबनान, ये दोनों जो है ना, ये इस डील को बहुत फ्रेजाइल बनाते हैं। ये कभी भी एक दूसरे पे आक्रमण करके दिक्कत कर सकते हैं। तो ये दिक्कत है भैया ना। गोल्ड, गोल्ड में बिल्कुल हम लोग रेडी हैं, बिल्कुल सही जगह पे है गोल्ड। देखो गोल्ड में मैं सिर्फ एक ही चीज चाह रहा हूं भाई यहाँ पे, कि यहां से आए नीचे और फिर ये पूरा रॉकेट हो जाए ऐसा। तो गोल्ड में मैं एक ट्रेड करना चाहता हूँ यहां से। यहाँ पे टच करने के बाद में रिजेक्शन या ग्रीन कलर बना देना। तो गोल्ड में मेरा ये ट्रेड है, टारगेट रहेगा 180 पिप्स का। ठीक है, तो गोल्ड वाले लोग ध्यान रखिएगा इस एरिया में। सर 100 पॉइंट वाला ट्रेड, 100 पॉइंट वाला ट्रेड आएगा, बस अभी रुक जाओ तुम। मार्केट में जब 100 पॉइंट की जगह होगी ना, तो मैं 100 पॉइंट की बात करूं। अरे अक्सन अक्संस चौधरी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई को। मेरी तरफ से सुपर थैंक्स आपको। अनूप सिन्हा भाई, क्योंकि वो हमने पहले डिसाइड किया, बाद में नहीं किया है। बाद में खुद के मन से नहीं कर रहे हैं हम। हम्म, अच्छा योगेश भाई, कहाँ पे डली थी भाई वो? चलने दो भाई। फर्स्ट टारगेट डन किया, फिर से नियर कॉस्ट आया, फिर से फर्स्ट टारगेट के करीब घूम रहा, बट टारगेट जो 36.85, ऑलमोस्ट 36 पॉइंट का है, वो अभी भी टच नहीं किया। और देखो अगर ये टच करेगा ना, तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ रुकेगा, ये थोड़ा बहुत स्पाइक और देगा। तो ट्रेल माइंडसेट रखना वहां पे, वहां पर ट्रेल माइंडसेट रखना भाई आप। नियर नियर ट्रेल कर लेना उसमें बिल्कुल भाई एग्रेसिवली, और अगर जितना ऊपर मौका मिले एग्जिट करने का, तो उतना ऊपर करना है अपने को। चलने दो मार्केट को। चले जा भाई, पूरा टारगेट दे दे भाई एक बार। तो ताकि भाई है ना उतना अपने पास इकट्ठा हो जाए कि भाई चलिए, फिर मजे करने लायक इकट्ठा होना चाहिए ना भाई माल अपन लोगों के पास। क्या बोलते हो, सही बोल रहा हूँ ना? बहुत बढ़िया भाई, यहाँ पे सीधा सीधा टारगेट आ चुका है, और ट्रेल करना देखो, कंप्लीट टारगेट आ गया हमारा। और बिल्कुल देखो स्कैल्पिंग ट्रेड थी उसमें भी कंप्लीट टारगेट आ गया, और ट्रेल करना है भाई, और है ना, और एग्रेसिवली ट्रेल करिएगा। ये टारगेट इस ट्रेड का भी फाइनल टारगेट था, बट ये हमने बुक कर ली थी ट्रेल में। तो यहाँ पे दोनों ट्रेड मिला के ढंग का एक मौका मिल गया होगा, और ये तो कम ही लोगों ने लिया भैया ना। आज का तीसरा ट्रेड प्लान था ये। सर अभी और कौन सा ट्रेड? अभी एक और ट्रेड आएगा, परेशान नहीं होना है।
अभी तो एक और ट्रेड आएगा भाई, इसको ट्रेल करो पहले तो तुम। अभी तो और मजे आने वाले हैं, देखो तुम। हम्म। चलने दो भाई। हम्म। और बाकी सारे भाई लोग यार स्ट्रीम को लाइक करो यार। देखो यार, एक तो कंजूसी जो है ना आपकी, वो एक्सट्रीम लेवल की हो जाती है। भाई लोग भी लाइक यार कि भैया कंजूसी करनी है, कितनी कंजूसी करनी है कि उतनी ज्यादा कर लेनी है कि भैया भाई कि तगड़ी वाली कंजूसी करूंगा है। तो डेली का लाइव का टाइमिंग बिल्कुल फिक्स है भाई, सुबह 9 बजे से लेके और 3 बजे तक। हालांकि आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, पर भाई रोज लेट नहीं होता हूं मैं, कभी कभार ही लेट होता हूं। आज थोड़ा सा लेट हो गया था, पर बाकी टाइम पे ही रहता हूं मैं। चलने दो। देखो बढ़िया 50 पॉइंट आए कि नहीं आए, और अभी ट्रेल करना है। देखो अब कहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल जब तक नहीं आ रही है भैया, एग्रेसिवली ट्रेड हमको भैया यहाँ पे ट्रेल करनी है। टारगेट पूरा आ चुका है, टारगेट 36 पॉइंट का था, अब 48 पॉइंट तक का स्पाइक दे चुका है। और कब तक ट्रेल करना है, जब तक यहाँ कोई नेगेटिव कैंडल नहीं आ रही। देखो यहाँ पर 77,000 के ऊपर क्लोज कर दिया है, ये डे आई के बिल्कुल पास में आ रहा है। निफ्टी देखो 24,000 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रही है। तो हमको कोई ऐसा कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है कि भैया भाई मैं बुक कर लेता हूँ, कहीं पलट ना जाए मार्केट। अभी जल्दी से नहीं पलटेगा मार्केट, ठीक है। तो ट्रेल करेंगे थोड़ा सा, अगर और ज़्यादा पॉइंट इसमें मिल जाते तो मजे करेंगे। बाकी गोल्ड के अंदर हमको पता ही है